शूट क्या करना है और कोई को जाना हो तो जा सकता है। हम्म सीढ़ी में विष्णु के दो रूप हैं, एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण, दूसरा संयमयुगी। तो एक पिछले वाले विष्णु वार्तालाप में था कि जो विष्णु के जो चार भुजाएं हैं, दो लेफ्ट से दो राइट से, तो उसमें फिर जगदम्बा कहाँ जाती है? जगदम्बा का पाठ फिर सत्यु की बात लेफ्ट साइड की भुजा है ना। हाँ। लेकिन जो विष्णु का दो रूप है उसमें तो जगदम्बा है नहीं। जो विष्णु के दो रूप हैं उसमें जगदम्बा तो है नहीं। क्यों? चार भुजाएं जो हैं, हाँ, उनको चलाने वाला कौन है? चलाने वाला भी कोई है या नहीं है? है। कौन है? कोई साकार में होगा या नहीं होगा? तो ब्रह्मा, दादा लेखराज और जगदम्बा, ये हो गए एक। और सरस्वती और वैष्णवी, ये हो गए एक। ये संगम युग में राज्य करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि विश्व में कंट्रोल करेंगे। ये आत्माएं विश्व महाराजन बनेंगी या स्वर्ग महाराज, स्वर्ग के कंट्रोल करने वाले बनेंगे? वैकुंठ के मालिक होंगे? किसके मालिक होंगे? विश्व में तो सारी दुनिया आ जाती है, हर धर्म की आत्माएं आ जाती हैं। ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा और जगदम्बा और छोटी मम्मी वो वैकुंठ की पालना करेंगी भारत में, या विश्व को कंट्रोल करेंगी? वैकुंठ की पालना करेंगे। फिर विश्व महाराजन कौन होगा? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है सो ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने जगदम्बा। वो तो ब्रह्मा सो क्या बन गए? विष्णु बन गए। वो तो पालना करो स्वर्ग में। फिर विश्व में कंट्रोल कौन करेगा विनाश होने तक? हाँ, विश्व पिता करेगा। बोला कि विष्णु के प्रदेश होने के बाद शूटिंग फिर से शुरू होता है। एक है विष्णु के प्रदेश होने के बाद फिर से शूटिंग शुरू होता है। वो क्या है? विष्णु के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर से शूटिंग शुरू होता है। पर किसकी रहबरी में होगी शूटिंग? एक जगह पे है ऐसा बोलो नहीं। माने विष्णु प्रत्यक्ष हुआ तो मुखिया हो गया। जैसे बाबा अभी 76 से फिर से सतयुगी त्रेता द्वापर के लिए मूर्ति निमित्त बनी ना। हाँ, तो दूसरी मूर्ति की रहबरी में ये संकल्पों की शूटिंग होती रही। हाँ। अभी प्रैक्टिकल में भी तो होना है। हाँ, वही। उस प्रैक्टिकल का मुखिया कौन? वैष्णवी। तो वो प्रैक्टिकल स्वर्ग भी स्थापन होता है और फिर ऑटोमेटिक स्वर्ग विनाश भी होता है नरक की दुनिया का। तो उस शूटिंग में भी चार समय बाबा ये सतो प्रधान बनेगी ना। तो दुनिया में दंड फंद बढ़ते जाएंगे
तामसी स्टेज बढ़ती जाएगी या घटेगी? 36 तक बढ़ती चली जाएगी। अशांति बढ़ेगी या घटेगी? दुख दर्द बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। हाँ, जो आत्म की स्थिति में स्थित तो हो जाएंगे उनके लिए हल्का होता जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल है, तो दुख दर्दों का असर नहीं पड़ेगा। बाकी हाय हाय करके सजाएं खा के खत्म हो जाएंगे। तो 2008 में कृष्ण का पढ़ाई पूरा हो जाता है। 2008 में कृष्ण का पढ़ाई पूरा हो जाता है। कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर पढ़ाई पढ़ने के बाद क्या करता है? नौकरी करता है। नौकरी तो क्रिश्चियंस ने सिखाई है। हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया है, वैकुंठ की दुनिया बनेगी, उसमें पालना करेगी वो आत्मा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पालना होगी, जिनकी विकारों पर विजय होती जाएगी उनकी पालना होती जाएगी। जैसे ज्ञान सूर्य कभी खत्म नहीं होता है, वैसे ही जो उसका जो जड़ तत्व है सूर्य, स्थूल सूर्य, वो कभी चेंज होता है कि नहीं? जैसे अभी कलयुग में तमो प्रधान अवस्था में है अभी वो। अभी तो सूर्य को और ज्यादा तपना है, जोर से गर्मी आएगी। जैसे चैतन्य सूर्य गर्म होता जाएगा, धर्म पिताएं विरोध करते जाएंगे, धर्म नेताएं, राज्य नेताएं सख्त विरोध करेंगे, और वो जितना ही ज्यादा विरोध करेंगे उतना ही ज्यादा और तलखीला होता जाएगा सूर्य, सहन नहीं कर सकेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में लिख दिया, अर्जुन क्या कहता है? बस 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 बंद करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। आपको रोशनी को देख, आपको रोशनी को नहीं देख पाते, भगवान को कृष्ण भगवान को कहते हैं आपका रोशनी को दिखाई नहीं पाते, देख नहीं पाते, विराट साक्षात्कार के रूप को देख नहीं पाते, वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में हिंदू लोग कहते हैं सिखों को, दोपहर के 12 बजते हैं, सूर्य तेजी से चमकता है, तब उनकी बुद्धि ठीक होती है, क्योंकि कलयुग का धर्म है ना। तामसी युग में सिख धर्म की स्थापना होती है तो जल्दी उनकी बुद्धि में बात नहीं बैठती है। जब बहुत गर्म हो जाएगा तब बोलेंगे, समझेंगे। और एक सीढ़ी के चित्र में राम सीता को छतरी के नीचे दिखाते हैं और लक्ष्मी नारायण को बिना छतरी नहीं दिखाते हैं। छतरी भी नहीं है, गद्दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खड़े हुए हैं, कमल फूल दिखाते हैं। लेकिन वो तो लक्ष्मी नारायण जो है तो संगम युग की बात है। कीचड़ में कमल फूल समान जीवन, वो सतयुग की बात नहीं है, वो संगम की बात है। हाँ, लेकिन त्रेता युग में जो छतरी दिखाई है वो छात्र तेज है। क्या? छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं,
त्रेता युग की शूटिंग होती है, उसकी बात दिखाई गई है। तो तीखी तीखी आत्माएं निकलती है और संकल्पों से विरोध करती है। तो शिव बाबा की छत्र छाया तैयार रहती है और उन विरोध करने वालों के लिए नए नए ज्ञान के बाण आते रहते हैं तैयार हुए। सुरक्षा होती रहती है, ऐसे नहीं कि कोई बात में बाण खा जाए, घायल हो जाए। वैसे भी दो कलाएं कम तो सत्य और त्रेता में होती हैं। सतयुग में तो कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं। त्रेता युग में जब अनुशासनहीनता शुरू होती है तब गद्दी और छत्र की जरूरत होती है। और एक तीव्र याद और धीमी याद क्या है? धीमी याद है, शिव बाबा की याद कर रहे हैं। थोड़ा चिंतन भी चल रहा है, तो बीच बीच में याद भी आ रही है। थोड़ा निसंकल्पी हो जाते हैं, बिंदु रूपी स्टेज बन जाती है, अव्यक्त हो जाते हैं, फिर आकारी बन जाते हैं। तीव्र याद वो है जिसमें कोई आकारी स्टेज नहीं बनती, निसंकल्प स्टेज। ऐसी स्टेज लगातार 8 घंटे बनेगी तो निरोगी काया बन जाएगी। ये जब कर्मयोग बोलते हैं ना, कर्मयोग मतलब कर्म करते हुए बाप को याद करो, तो ऐसे स्थिति में तो तीव्र याद नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिस की बात है। जब विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, मारा मारी हो रही है, भागदौड़ हो रही है, तो हम किसी की मारा मारी तो करेंगे नहीं। कोई आक्रामक आ रहा है तो भागना तो पड़ेगा। तो भागना कर्म नहीं है, कर्म भी है और साथ साथ भाग भी रहे हैं बाबा की याद में। नहीं तो जान चली जाएगी तो मरता क्या नहीं करता। इसलिए बोला है कि ऐसा टाइम आएगा कि विकार चीज क्या होती है वो पता भी नहीं चलेगा। विकार ऐसे भूल जाएंगे जैसे थे ही नहीं। ये जो माउंट आबू में जमीन खरीदने की बात है, इसके पे स्टेडियम बहुत जगह पे है, तो वहाँ पे आत्माएं जाएगी कब? माउंट आबू में 47 में जब मारामारी शुरू हुई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारे के टाइम, तो कोई भाग के पहुंचे थे कि नहीं? ऐसे ही टाइम आ जाएगा। ड्रामा करावेगा। ऐसे तो कोई मोह ममता त्यागता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपनी बच्चियों को सरेंडर कर देते हैं, बुरी बुरी माताओं को सरेंडर कर देते हैं।